हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि रिकवरी क्यों समय लेता है और क्यों इससे जल्दी नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी आप नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप नए वीडियोस जैसे ही आते हैं उनके बारे में जान सके। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम अपनी रिकवरी शुरू करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम कब तक रिकवर होंगे, या कुछ परेशानी आई तो, या शायद हम दूसरी रिकवरी स्टोरी सुने होंगे और हम उसके हिसाब से सोचते हैं कि इसमें लगभग इतना टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात है कि ये लोगों के हिसाब से अलग अलग होता है और रिकवरी पर समय सीमा डालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रिकवरी सीधी नहीं है जो हम अक्सर ओसीडी समुदाय में कहते हैं। आप सोशल मीडिया पर इसे बहुत अधिक लिखा हुआ देख सकते हैं। आप इसे साहित्य या बहुत से वीडियो में बात करते सुन सकते हैं। आपने इसे इस चैनल के बहुत से वीडियोस में बात करते हुए सुना होगा कि रिकवरी प्रोसेस में कभी कभी असफलता हो सकती है और इन असफलताओं से बाहर निकलना, फिर उनके साथ जो हम अपने रिकवरी के दौरान सीखते हैं वो जुड़ जाता है। तो जैसा मैंने कहा, ये सीधा नहीं है, रिकवरी ऊपर नीचे है। लेकिन एक और बात यह है कि अगर हम खुद को रिकवरी के लिए समय सीमा में डालते हैं और किसी खास समय पर रिकवरी होने के लिए प्रेरित करते हैं, कभी कभी उस तरह की ललक रिकवरी होने की उस समय पर न रिकवर होने के डर में बदल जाती है। और समस्या ये है कि जब हमें ये डर हो जाता है और जब ये हमारे लिए चिंता बनता है, उसी समय आरओसीडी इससे बंध जाती है और उसी समय इसे शायद रिकवरी के साथ ओसीडी जुड़ी मिलती है। तो उसी समय हम अपने को पाते हैं चिंता की स्थिति में। रिकवरी के चिंता की स्थिति में हमें कौन से एक्सपोजर करने चाहिए, अपनी रिकवरी पर शक करते हैं, डरते हैं कि रिकवर नहीं हो पाएंगे। इसलिए रिकवरी की समय सीमा डालना सामान्य सोच से अलग हो सकता है और मैं खुद भी उस जाल में फंस चुकी हूँ और ऐसा लगा जैसे मैं अपनी रिकवरी के दौरान हमेशा ऐसी ही रहूंगी। इस तरह ध्यान देते हुए कि इतना समय हो गया है, अभी भी रिकवर नहीं हुई, इतना समय हो गया और अभी भी रिकवर नहीं हुई, और मैं अभी भी रिकवर नहीं हुई, और ये बहुत बुरा है। शायद मैं शापित हूँ। सच बोलूं तो इतना समय बीत गया जब से मैं रिकवरी पर काम कर रही हूँ, मैं अभी भी रिकवर नहीं हुई, इसलिए मेरा विश्वास निश्चित ही सच होगा। ये सच होगा क्योंकि इस समय तक मैं रिकवर नहीं हुई और वो तो इस समय तक रिकवरी हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे खत्म होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब हम रिकवरी के लिए समय सीमा रखते हैं और जब हम खुद के लिए दबाव बनाते हैं किसी निश्चित स्थान पर रिकवर होने के लिए, सबसे बुरी बात यह है कि ये उतना ही समय लेता है जितना ये लेता है। ऐसा सुनना बहुत अधिक निराशा से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप ऐसे व्यवहार को अपना सकते हैं तो फिर ये आपको न रिकवर होने के डर से निकलने में मदद करता है और ये फिर आपकी मदद करता है बंधने के खतरे को कम करने। न ठीक होने के डर और ऐसी चीजों की सोच को लेकर आप निश्चित करना चाहते हैं कि आप रिकवरी का काम कर रहे हैं। आप निश्चित करना चाहते हैं कि आप वो कर रहे हैं, लेकिन वो करना जबकि आपको ये सच्चाई पता है कि रिकवरी पर दबाव दे सकते हैं और आपको बस यही इससे अलग रखना है। और यहीं पर निराशा की सहनशीलता ओसीडी रिकवरी प्रोसेस में आ सकता है। हमारे पास इस चैनल पर कुछ वीडियो हैं। असल में ठीक नीचे हाल ही में निराशा की सहनशीलता को बनाने को लेकर ओसीडी रिकवरी के दौरान, और ये कितना जरूरी हो सकता है, क्योंकि अगर हम जैसे सीख लें खुद और प्रोसेस के साथ थोड़ा अधिक धैर्य रखना, फिर हम खुद के लिए खुद और निराशा को नहीं जोड़ते हैं। इस सच को लेकर कि हम जितने जल्दी रिकवर होना चाहते हैं नहीं हुए। तो मानिए अगर आप रिकवरी पर काम कर रहे हैं 6 महीने के लगभग से, आप अभी भी चिंतित महसूस कर रहे हैं। अगर आप समय सीमा में खुद को डालते हैं, आप निराश हो जाते हैं। आप महसूस करना बंद कर सकते हैं, आप बहुत गुस्सा कर सकते हैं या काफी दुखी हो सकते हैं इस सच के लिए कि आप अभी भी चिंतित हैं। तो आप एक परेशान भावनाओं की एक और परत जोड़ते हैं पुराने के ऊपर, जिसे आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, आप जैसे और जगह बनाते हैं खुद और शुरुआती चिंता को खत्म करने के बीच। क्योंकि अगर आपको सामना करना पड़ता है गुस्से की भावनाओं का या उस चिंता को घेरे हुए दुख का, तो यही सामना करने की अलग परत है। तो अगर आप रिकवरी को लेकर काम कर सकते हैं, अपने भरोसे
और इसकी जरूरतों पर और खुद और जीवन स्वीकृति के साथ धैर्य रखते हैं। जब भी रिकवरी और इसके समय की बात होती है तो इससे आपका अपने उद्देश्यों को लेकर हमेशा फोकस बना रहेगा, और यही है चिंता कम करना और सीखना, चिंतित जवाब से हटना और सीखना कि हम इसे कैसे कर सकते हैं और आदत बना सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी अगली बात आती है। जब मैं बात करती हूँ सीखने की, हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो जब आप इसे सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए सीखना, ये एक कला है, ये एक नई चीज है जिसे आप सीखते हैं। आप नई पहचान के बारे में जानते हैं और कुछ समय बाद ये दूसरा व्यक्तित्व बन जाता है। और यही ओसीडी रिकवरी के बारे में भी कहा जा सकता है। पहले आप ओसीडी के बारे में सीखते हैं और इसे याद करने में आपको समय लगता है, और यही संभावित ओसीडी का जाल है। इसमें गिरना नहीं चाहते क्योंकि ये विकसित हो चुका है, इसलिए आसान है। ये आदतें बहुत सालों से विकसित हुई हैं हमारे पूरे जीवन में, और लगातार निश्चित तौर पर ओसीडी के दोहराने वाले स्वभाव को ना भूलें। इसके चिंता देने वाला पक्ष, वो गति जिसके साथ हमें रिस्क होता है, समय के साथ हमारी चिंता के रूप में हमारी जरूरत बन जाती है। हमें इन चीजों को समझने में समय लगने वाला है कि हम कर रहे हैं और समझ रहे हैं। इसे छोड़ना शुरू करें, अनिवार्यता के अलग अलग तरीकों को जिसके लिए हम टालामटोल कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, और अपने चिंता के लिए नए जवाब भी सीख रहे हैं। और हर बार समय के साथ कभी कभी हम खुद को पा सकते हैं किसी पल में कि हम दबाव में हैं, तो इसे पहचानने के लिए समय लग सकता है। जहाँ विकल्प है पर सोच की प्रक्रिया को कम होने में समय लगता है, क्योंकि जब हम बहुत चिंतित होते हैं तब हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं और फिर विचारों को हटा देते हैं और फिर दिमागी तौर पर बहुत अधिक प्रक्रिया करते हैं। मैं कैसे, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ। जब आप रिकवरी पर होते हो और अपने डर के स्तर को कम कर लेते हो, चिंता कम कर लेते हो, तो आप अधिक काबू कर पाते हो। संज्ञानात्मक पक्ष, तो आप जब एक बार अपनी उत्सुकता कम कर लेते हो तो आपको कैसे बर्ताव करना है इसका और अधिक विकल्प मिल जाता है। लेकिन इसमें समय लगता है क्योंकि आपके पास है, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपके पास कुछ विश्वास है जिसके कारण आपकी किसी चीज के लिए उत्सुकता हो गई थी, भले ही वो अधिकतम हो या आंतरिक। हमारी भावनाओं, सोच, एहसास, इच्छा या किसी और चीज के साथ हमारे पास समय के साथ एक ऐसा विश्वास होता है कि ये चीजें जिनका हमारे लिए या हमारे जीवन में कोई भी मतलब हो, या कुछ भी जो हो सकता है बिल्कुल असहनीय, डरावना है और हम शायद इसका सामना नहीं कर सकते हैं। हमें समय लगता है बदलने में हमारा विश्वास खुद या दुनिया के लिए, या जो भी इसके मायने हो उसके लिए। ये सिर्फ इस बात की सीख है कि सोच सिर्फ सोच होती है, लेकिन इस पर विश्वास करना अलग बात है। और उस सोच पर सही प्रक्रिया देना कि सोच सिर्फ एक सोच है, जैसा कि कुछ लोग शायद कर पाते हैं। जब हम सोचते हैं कि सोच का कुछ मतलब हो सकता है और हम सोचते हैं कि वो बिल्कुल डरावना और असहनीय है, तो हम छोटी सी भी उम्मीद को भी नहीं छोड़ पाते जो कि सच हो सकती है। तो इसलिए विश्वास हटाने में थोड़ा समय लगता है कि हमें पकड़ लिया गया है उस तरीके के लिए जिसे जिंदगी या हम खुद हो सकते हैं, या हमारी सोच जैसी होनी चाहिए, जैसा हमें महसूस करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, ये एक बात की सीख है किस चीज के लिए, जैसे आरओसीडी, रिश्तों की ओसीडी के साथ ये एक बात की सीख है कि प्यार एक विकल्प है, और उसके बारे में पढ़ना जो कि एक बहुत बड़ा आराम है जब आप आरओसीडी से पहले पीड़ित होते हैं, और जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि प्यार एक विकल्प है और आपको सब कुछ सोच के हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर सच्चा विश्वास करना अलग बात है। जब हमारी पहले ये सोच थी कि रिश्तों में बने रहना भयानक है, अगर आपके पास इसको लेकर संदेह है या अपने प्यार को लेकर एक बार भी प्रश्न या कुछ और करते हैं, इन विश्वासों को हटाने में समय लगता है और काम को थोड़ा अधिक लचीला बनाता है। और जैसा मैंने पहले कहा था, निराशा, सहनशीलता या इस तरह की चीजें बनने में समय लगता है, क्योंकि उस विश्वास ने जिसने हमें पहले दुख दिया वहां है और किसी तरह के व्यवहारों के दौरान गहराई में सहारा पा रहा है। तो हमें समय लगेगा नए लचीले विश्वास को बढ़ाने और आदत बनाने में, और फिर बिल्कुल समय समय पर
कुछ चीजों की वजह से जो जीवन में हुई है, या कुछ भी जो हमारे साथ अंदर हो रहा है, या शायद हम हाल में शारीरिक तौर पर स्वस्थ ना रहे हों। समय समय पर हम खुद को फिर से हमारे ओसीडी के साथ मुश्किल समय में पा सकते हैं और शायद थोड़ा धक्का लग सकता है। फिर आप खुद को जाते हुए देख सकते हैं अपने पुराने अनजाने विश्वास की ओर जो हमें पहले था, और उसे फिर बढ़ाते हैं। तो फिर जब आप उस धक्के से बाहर आते हैं और आपको फिर से नए सच्चे विश्वास को बढ़ाने पर काम करना होता है, तो इस प्रोसेस में समय लगता है। लेकिन मैं जो यहाँ दोहराना चाहती हूँ, जब मैंने कहा धक्का, तो आप हर बार खुद को धक्के से बाहर निकालते हैं। मैं कह रही हूँ बाहर। ये समय पर ऐसा ही लग सकता है, आप जैसे किसी गुण को सीख रहे हैं जिसने आपको आपके परिवार पर लाया। तो ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि समय के साथ ये अपने नए विश्वास के बढ़ावे का अच्छा दोहराव होता है, जब तक वो दूसरी प्रवृत्ति नहीं बन जाए और ये सोचने के लिए ना रुके, ओह मैं परेशान हूँ, ओह ये सच में बुरा है, या इसको लेकर ऐसा कुछ। लेकिन मैं और लचीला बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस अनिश्चितता को सहना चाहता हूँ। तो मैं इस विकल्प पर फोकस बनाए रखूंगा कि इसे हटा दूं, या जो भी है। इन चीजों में समय लगता है और कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि पुराने समय पर बार बार ना जाना हो। जब जीवन में वो संघर्ष हो जिसे आप निश्चित करते हैं, तो फिर से ये पुरानी आदतों की तरफ ना जाने की प्रैक्टिस, इसमें भी समय लगता है और इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। शायद आपके जीवन में बहुत तरह की परेशानियां आती हैं, चीजें शायद थोड़ी अनिश्चित हो जाती हैं, शायद दोस्ती के साथ या किसी खास महीने जब आप या आपके पार्टनर की तबीयत नहीं ठीक होती, तो ये थोड़ा तनाव से भरा होता है। ये सभी चीजें हमारे लिए हमारे नए विश्वास को बढ़ाने का अवसर होती हैं, लेकिन इसमें समय और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और इसलिए रिकवरी में समय लगता है और खुद के लिए जीवन के साथ थोड़ा धैर्य की जरूरत होती है। किसी भी तरह के नियम को ना सोचे, ओ इसमें मुझे इतना समय लगने वाला है क्योंकि उन्हें इतना समय लगा था। तब बहुत मददगार होता है जब आप इस तरह की सोच छोड़ देते हैं। पहली बात, जीवन इसी तरह होता है, लेकिन दूसरी ओर मैं इसे छोड़ पाऊं। अगर मैं इसे नहीं कर पाता हूं तो मैं पूरी तरह से बेकार हूं, तो मैं इसे नहीं कर सकता। मुझे अधिक समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। बकवास, मैं इतना बेवकूफ क्यों हूँ? इससे मदद नहीं मिलेगी। आपको खुद के जैसा होना ही होगा। ये रिकवरी प्रोसेस के साथ धैर्य का एक बड़ा हिस्सा है। जैसा मैंने कहा था, जीवन की सहमति और खुद के लिए बहुत अधिक सहानुभूति भी, और ये आपको खुद के साथ और अधिक धैर्य बनाने में मदद करेगा और आपको परेशान नहीं करेगा अगर आपको कुछ अनिवार्यता में समय लगता है, और आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप खुद कुछ या भगवान को सोचते हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकती मैं उसमें फंस गई थी अगले दिन जब ये हुआ था, और ये पहचान रहा है, भले ही ये इस दृष्टि से कि ये हुआ है, जो शायद आपको अगली बार की जागरूकता का लाभ उठाने में मदद करता है। और भले ही अगली बार आप उलझ जाएं, तो अगली बार फिर इसे जांचिए और कोशिश कीजिए। तो जैसा मैं कहती हूँ, इसमें समय लगता है और साथ ही ओसीडी की भी परतें होती हैं। उस संदर्भ में जब हम कुछ विषयों पर काम कर रहे हैं, कुछ विषय जो विशेष रूप से चिपचिपे पाए गए हैं, हम खुद को पा सकते हैं कुछ तरह का एक्सपोजर किए हुए और उस विषय पर काम किए हुए, लेकिन हम अभी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं। शायद ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमारी रिकवरी से बंध गए थे और ये सीखने में समय लगाता है कि ऐसा हो सकता है। पिछले स्पाइक्स के बारे में ये सीखने में समय लगाता है। ये इस तरह है, हम जानते हैं, ओह मेरा जुनून कम हो गया है पर चिंता अभी भी है। इससे ये साफ होता है कि मेरा विश्वास सच है और मुझे ये निश्चित करना होगा कि ऐसा ना हो, या मुझे उसकी निश्चितता जरूरी है। तो फिर से अनिवार्यता पर लौट रहे हैं, लेकिन जब इसके जासूस का पता चलता है, क्या हम अच्छे से उसे पहचान सकते हैं? ये जब उस तरह के विचार जैसा है, वो सुझाव जो आते हैं, हम उस जाल को अच्छे से पहचान पाते हैं जिन्हें ओसीडी फेंक सकता है, और उस मात्रा को कम कर देते हैं जिसमें हम उसके द्वारा उलझ जाते हैं। और बस एक आखिरी चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ कि समय समय पर जीवन में कुछ आ सकता है जो आपको रिकवरी में कुछ समय के लिए दूर ले जा सकता है। शायद आप अपने रिकवरी पर काम कर रहे होंगे,
लेकिन आप शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। आपको उस पर फोकस करना है, या जिसे आप प्यार करते हैं वो शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है और आपको शायद उनकी सहायता करनी पड़े, या ये बच्चों के साथ करना हो सकता है, या गर्भवती होने या ऐसा कुछ, या ये अचानक के दोहराव के साथ हो सकता है। जीवन कुछ चीजें आप पर डाल सकता है और हम अपने जीवन की बड़ी प्राथमिकता ओसीडी से रिकवरी को देना चाहते हैं, लेकिन समय समय पर हम अपने रिकवरी को थोड़े समय के लिए उतनी एनर्जी दे पाते हैं और दुर्भाग्य से जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो शायद हो जाती हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये शायद एक शौक हो सकता है, उदाहरण के लिए उम्मीद है कि ना हो, लेकिन किसी करीबी का शौक हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने रिकवरी से थोड़ा अलग कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको अपनी देखभाल अलग या दूसरे तरीके से करनी है, या ऐसे हालात हैं कि आपको व्यवस्थित करना है व्यवहारिकताओं को, जो जीवन में ऐसे समय आएंगी जहां हमारी रिकवरी को हम उतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे, और फिर उन परिस्थितियों में हमारे साथ इसके पास कुछ दया होगी कि अगर हम ओसीडी रिकवरी को नहीं दे पा रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास उन खास असाधारण परिस्थितियों में यह हमारे लिए उसके साथ धैर्य और करुणा बनाए रखने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि निराशा को परत में ना जोड़े, बालों को ना नोचे। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो मददगार रहा होगा इस मामले में कि क्यों थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश करना अच्छा है, खुद के साथ और आमतौर पर जीवन के साथ। ओसीडी रिकवरी और ओसीडी होने की समय सीमा पर अपनी सोच बदल रहा होगा। इसके अलग पहलू हैं, जैसा मैंने कहा, जीवन और खुद की स्वीकृति पर काम करना, और हमारे पास इसके लिए वीडियो है इस चैनल पर, जिसे मैं देखने को बोलूंगी। और जैसा कि मैंने कहा, निराशा सहनशीलता पर भी काम करना, उन वीडियो को देखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये आपको काफी अच्छा धैर्य बनाने में आपकी मदद कर सकता है। आपके खुद के और रिकवरी के दौरान जीवन के साथ और अलग पर्दे नहीं जोड़ता है, निराशा और गुस्से के साथ, और फिर भी सामान्य रखता है। इन सब के ऊपर कि आप चिंता से लड़ रहे हैं और अनिवार्यता कम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो मददगार रहा होगा। ध्यान रखें। बाय।